जय हिंद साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है लोन लेके लमसम कर दे, क्या सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, क्या सही रहेगा, आज उसी पे वीडियो है। देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियो पे ये कमेंट भी आ चुका है कि क्या लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। देखिए, लोन लेना अच्छी बात नहीं है। 2 रोटी कम खाइए, नमक रोटी खाइए, लेकिन लोन मत लीजिए। लोन लेने से क्या होता है, जब आदमी लोन तो ले लेता है, लोन तो आसानी से मिल जाएगा। हम ही लोग लोन लेने जाएं तो 15-20 लाख रुपया वैसे ही लोन मिल जाएगा, लेकिन नहीं ज़रूरत है। लोन दिन दुगुना रात चौगुना वो बढ़ते रहता है, इसलिए लोन न ले तो बेहतर है। तो आज बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट आया था कि लोन लेके लमसम कर देते हैं तो कैसा रहेगा। तो आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोन लेके लमसम करना सही है कि बिना लोन लिए एसआईपी करना सही है। तो चलिए जानते हैं। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे, बहुत सारे भाइयों लोगों का कमेंट भी था, तो मैं सोचा वीडियो बना दूँ। दो दिमाग का, माइंड का जो घुमाव है वो सही हो जाएगा। तो टॉपिक तो सबके दिमाग में ये टॉपिक आता ही होगा। किसी के पास पैसा नहीं भी होगा तो वो भी सोचेगा कि हम लोन लेके एसआईपी चालू कर देते हैं, लमसम कर देते हैं लोन लेके। तो देखिए, वीडियो समझ में आए आप लोगों को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो बेल आइकन पे ऑल पे करके ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इस तरह का तो आप लोगों के पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। तो देखिए, लोन लेके लमसम कर दूँ, क्या सही है क्या गलत। बैंक लगभग आप देखेंगे कि बैंक 7.5% से लेके और 10-12 यहाँ तक कि 20-22 तक भी जो क्रेडिट कार्ड ले लिया तो उसका 20-22-35% भी उसको चुकाना पड़ जाता होगा अगर लैप्स कर दिया हो तो। लेकिन यदि लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन या कुछ भी जैसे भी लोन लो, तो 7.5% से और 10% के बीच में लोन लगभग मिल जाता है। तो सपोज दैट हम एक उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं कि 10 लाख रुपया का लोन लिए और लोन लेके हम लमसम कर दिए। मान लीजिए हम ही 10 लाख रुपया, हमको ये आया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे बेस्ट बढ़िया पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में, तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम काहे नहीं लोन लेके ही लमसम कर दें, इसमें लगा दें। तो ये दिमाग में सोच लीजिए कि हमारे ही दिमाग में आ गया। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी आया था। तो एक मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से आप लोन ले लिए और एचडीएफसी बैंक में ही 10 लाख रुपया लोन ले लिए और 10 लाख रुपया एक बार आप डाल दिए एचडीएफसी बैंक में ही। लोन देने के लिए प्राइवेट बैंक में तो आपको एक बार फ़ोन कीजिए, बार बार आपके पास फ़ोन आएगा, सर ले लीजिए। नहीं लिए रहेंगे तो आपका सब कुछ सही रहेगा, तो बार बार फ़ोन आएगा, सर आप लोन ले लीजिए। और बहुत सारे लोगों को लोन लेने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं। तो हम लोगों को तो बार बार फ़ोन आता है, लेकिन उसका हमको इतना कुछ भी नहीं है, लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक तो क्रेडिट कार्ड के 1 रुपया खर्च नहीं किया, क्रेडिट कार्ड से या लोन से कुछ लेके 1 रुपया हमने खर्च नहीं किया। और ना तो लेना चाहते हैं, ना तो भविष्य में हम लेंगे। तो ये एचडीएफसी मिड कैप जो है कि 10 साल में एनुअल रिटर्न 18.94% का रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है एचडीएफसी मिड कैप। स्मॉल कैप छोड़िए, थोड़ा रिस्की होता है। मिड कैप में 10 लाख रुपया वही एचडीएफसी बैंक से लेके और एचडीएफसी बैंक में ही मिड कैप में हमने लमसम कर दिया, मान के चलिए 10 साल पहले। तो 10 साल में 18.94% का रिटर्न जनरेट किया है। तो 10 लाख 10 साल 18.94% से 56,78,000 रुपया ये होता है 10 लाख रुपया का। अब आप 10 लाख लोन लिए, 10 लाख इसमें लमसम कर दिए, एक ही बार लमसम कर दिए तो 56 लाख हो गया। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि 10 लाख का आपका 56 लाख हो गया। लेकिन आप ये लोन जो मिला है फ्री में तो मिला नहीं है, इसका आपको ईएमआई देना ही पड़ेगा। ईएमआई तो देना ही पड़ेगा। अब ईएमआई का बात कर लेते हैं, जो हर महीना और ईएमआई एक दिमागी टेंशन रहता है। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको छुट्टी लेने का भी आपको दिमाग में नहीं आएगा कि हम छुट्टी ले लें, 1 दिन बैठ जाएँ, 2 दिन बैठ जाएँ, ये नहीं आएगा। ये लोन के चक्कर में दिमाग आपका ये रहेगा कि भाई जो है कि 400, 450, 500 रुपया रोज़ चुकाना है, हम नहीं जाएंगे नौकरी करने, नहीं जाएंगे ड्यूटी करने, तो हम कैसे चुकाएंगे।
ये 10 साल तक आपके दिमाग में रहेगा ये लोन चुकाने के लिए, और नहीं दिए तो आप समझ लीजिए कि अपना घर या खेत या गहना कुछ भी करके आपको ये तो देना ही है। तो ये एक दिमागी टेंशन हो जाता है कि लोन ले लिए तो ड्यूटी तो भाई करना है, एब्सेंट मारेंगे तो छुट्टी करेंगे तो हमको सैलरी नहीं मिलेगा, तो इस तरह से तो दिमागी टेंशन रहता है। तो 10 लाख रुपया 10 साल, और हम 10% का रिटर्न माने, यदि EMI में 10% का रिटर्न हमको लग रहा है लोन में, तो 13,215 रुपये का हम EMI देंगे। हर महीना EMI इतना देंगे 13,215 रुपये का। अब आप सोचेंगे कि आप टोटल पैसा देंगे 10 लाख रुपए का, 15,85,800 रुपये आप टोटल पैसा इसको देंगे बैंक को जो EMI लिए हैं। अब 10 लाख रुपये तो आप लिए थे, लेकिन ये जो है 5,85,800 रुपये आप ब्याज भर रहे हैं। कितने साल में? 10 साल में 10% का। यदि मान लीजिए आप ब्याज तो भरना ही है, और उसी मेहनत से, वही सोच से, यदि यही 13,215 रुपया लोन न लेके हम SIP कर देते हैं, मानते हैं कि लोन न लें, SIP कर देते हैं, तो SIP में यही फंड, यही HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ही फंड 10 साल में 20.32% का रिटर्न जनरेट किया है। अब यही 13,215 रुपये का EMI आप SIP में चालू कर दीजिए। अरे भाई लोन लिए हैं तो EMI तो देंगे ही देंगे, तो आप इसका SIP कर दीजिए, जो EMI देंगे उसी का SIP कर दीजिए। यदि SIP कर दिए तो 15,85,800, चूँकि यही जाएगा, यही जब डालें तो इतना ही पैसा जाएगा। अब इतना पैसा आपको आके मिलेगा 51,59,000, जो कि 20.32% के रिटर्न से 51,59,000 मिलता है। अब आप यहाँ 10 लाख लिए थे तो 56 लाख रुपया मिल रहा था, और उसी EMI का जो इसको EMI देंगे आप बैंक को देंगे, उसी EMI का यदि SIP आप कर दिए तो 51 लाख हो गया। यदि अब उसका इसका घटाएंगे, मान लीजिए ये 56 लाख हुआ है 10 लाख का, ये 51 लाख हुआ है आपका EMI के पैसे का, तो दोनों घटाएंगे तो 5,19,000 रुपये का अंतर आएगा, यानी 5 लाख रुपया आपको बेनिफिट होगा। लेकिन एक बात और है, बेनिफिट तो यहाँ हुआ ठीक है 5 लाख का, लेकिन टैक्स भी तो लगेगा, 12.5% टैक्स भी तो देना है। सरकार क्या समझ रहा है कि आप जो है कि ये कहाँ से पैसा लाए हैं, लोन लेके लाए हैं, क्या करके लाए हैं। तो यदि लोन लेकर अपना मूलधन बना भी लिए तो 10 लाख का जवाबदारी है उसके पास कि चलो 10 लाख रुपए का आप लोन ले लिए, घर बेच दिए, कुछ भी दे दिए, इसमें डाल दिए, तो 10 लाख का वो जवाबदारी है कि 10 लाख रुपया आप मूलधन आपका था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है वो टैक्स भी तो लगना है। ये तो मानते हैं कि इससे इसमें 5,19,000 का फायदा हुआ, लेकिन टैक्स भी तो देना है। वो क्या जानता है, वो यही जाने कि 10 लाख लगाए हैं, 51 लाख हो गया तो 41 लाख रुपये आपको फायदा हुआ, 1,41 लाख रुपये का हमको आप टैक्स दीजिए 12.5%। वो तो मांगेगा भाई, सरकार तो लेगी आपसे, आप कैसे भी कमाए हो, तो 41 लाख रुपये का आप टैक्स लगेगा। अब टैक्स पे भी समझ ले रहे हैं, जो वही 56,78,712 रुपया जो आपको 10 लाख रुपये का बना है, तो आप यहाँ देखेंगे कि मूलधन जो है 10 लाख रुपये आपका था जो कि लोन लेके किए हैं, और 10 लाख रुपये घटाएंगे तो ये टैक्स भी बता दे रहे हैं, तो 10 लाख रुपये घटाएंगे तो ये 46,78,712 रुपया आपका बच गया। इसमें भी आपको 1,25,000 सरकार छूट दे रही है, जो कि ब्याज में भी छूट दे रही है 1,25,000। अब 1,25,000 ये भी घटा दीजिए, इसका टैक्स नहीं लगेगा 1,25,000 का। जब इसको घटाएंगे तो आपको 45,78,000 बच गया। अब इसका टैक्स जो है 45,78,000 का टैक्स 12.5% हमको देना पड़ेगा। तो 12.5% टैक्स देंगे तो 5,72,339 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये 45 लाख रुपये का। अब आप सोचिए आपके बचा 40 लाख रुपया, यही आपका पैसा बनेगा 40 लाख। अब कहने का मतलब यह है कि 40 लाख यहाँ बन गया, यानी यहाँ घाटा हो गया। वही SIP यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ जो आप EMI भर रहे हैं तो 51 लाख रुपया, 51 लाख में से आप ये 15 लाख घटा दीजिए, जो ये 15 लाख है। जब 15 लाख घटा देंगे तो बचेगा जो, उसमें से 1,25,000 माइनस कर दीजिए, उसमें से जो बचेगा उसको आप टैक्स दे दीजिए। तो EMI भरना सही है कि SIP का EMI डालना सही है, ये दिमाग में, माइंड में कभी जीवन में नहीं लाना है कि लोन लेके हम कोई बड़ा काम कर लें। वो एक बंधक आदमी बन जाता है, और उसके बाद से वो जो है उसको समय नहीं मिल पाता है। वो आदमी लोन भरने के चक्कर में रह जाता है,
फर्स्ट में तो अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा कि 10 लाख रुपया हमको लोन मिल गया, 10 लाख रुपये का कोई काम कर लिए, बहुत सारे आपको मिलेगा, ऐसा दिमाग में आएगा कि 10 लाख रुपये का हम काम कर लें। लेकिन जब EMI भरने का आपको टाइम जब आएगा हर महीने में, तो आपको दिमागी प्रेशर 10 दिन पहले से ही रहेगा कि कहाँ से हम 500 रुपया कमाएं कि EMI जाए। अपना खर्च तो छोड़िए, जो अपने घर परिवार का है वो खर्च तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन EMI आपको भरना ही पड़ेगा। तो यही आप देख सकते हैं कि ये क्या कुछ बेनिफिट नहीं है, बल्कि आपका नुकसान है, दिमागी टेंशन है, दिमागी प्रेशर है, दवा BP शुगर सब खाना पड़ेगा, डॉक्टर को भी देना पड़ेगा ये EMI की वजह से। और वही EMI मत कीजिए ये 13,000, आप 10,000 ही कीजिए जो EMI भरेंगे, 10,000 कीजिए, 15 साल कर दीजिए, 20 साल कर दीजिए, देखिए वही कितना होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया। लोन लेना, लोन लेके म्यूचुअल फंड में डालना, ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। आप जो EMI भरेंगे उसी का SIP चालू कर दीजिए, बल्कि कम कीजिए, 15 साल तक कीजिए, 10 साल करना है 15 साल तक कीजिए, देखिए क्या मज़ा होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लोन लेके ये काम नहीं करना है। तो वीडियो यदि हमारा आपको कुछ समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव कुछ लगा होगा, जानकारी कुछ मिली होगी, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपके पास फर्स्ट चला जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।